पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव को लेकर दिल्ली एनसीआर अलर्ट मोड में है। आपको बता दें कि नोएडा में भी रेड अलर्ट लागू कर दिया गया है, वहीं गाजियाबाद में भी धारा 163 लागू कर दिया गया है। तो सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम है और कैसे पूरी तैयारियां की जा रही है, इसकी ज्यादा जानकारी देगी मेरी सहयोगी साक्षी। बताएं क्या है इंतजाम? जी मुस्कान, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कोशिश में नाकाम हो रहा है, जिसके बाद नोएडा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं गाजियाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई है। आपको बता दें, अस्पताल और सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, जो डीएम है उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक करी है और सभी को अलर्ट लेने का निर्देश दिया है। हाँ जी, तो जैसे अभी खबर सामने आती कि फायर ब्रिगेड से लेकर हर एक चीज़ के आपातकालीन स्थिति में उनको रेडी करने के उनको निर्देश दिए गए हैं। हाँ जी मुस्कान, जो इसमें रणनीति बनाई गई है उसमें एडीएम, एएसपी, सीआईएसएफ के सभी अधिकारी मौजूद थे और सीएमओ, सीएफओ मौजूद रहे। सभी अस्पतालों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए आपका अस्पताल हर वक्त रेडी रहना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तनावपूर्ण स्थिति अभी बन रही है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है। आप देख ही रहे होंगे खबरों में, लगातार जैसी रात होती है पाकिस्तान अपनी हरकतें करना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके जो ड्रोन्स हैं, उसकी जो मिसाइल्स है, उसको हवा में ही भारत मार गिरा रहा है। नीचे भी नहीं उतरने दे रहा, उसके हवा में ही मार गिरा दे। फिर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहे। उसके लगातार सांसद भी यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें भारत से बचाओ। सोशल मीडिया में तमाम तरह के उस सांसद के रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रात होते ही पाकिस्तान ऐसे हमले करता है, लेकिन उसमें ही वो मार खा जाता है। और अब हम नोएडा की बात करें तो सीएफओ प्रदीप कुमार ने कहा है कि हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अस्पताल के साथ समन्वय कर हम ये सुनिश्चित करें कि आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई कैसे की जाए। और ये है कि अब गाजियाबाद में जो धारा 163 लगाई गई है, उसमें ये है कि उग्रवाद, आतंकवाद, असामाजिक तत्वों के ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून और अन्य वाली उड़ानों से आशंकित खतरों से दृष्टिगत ऐसे तत्वों से उड़ाने वाली वस्तुओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ये धारा लगाई गई है। मतलब कि कोई भी ड्रोन वगैरह, जैसे ड्रोन वगैरह जो जोन होता है, उसमें कोई भी ड्रोन वगैरह उड़ाया नहीं जाएगा। और लोगों को घर में रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहा है, अपनी सुरक्षा खुद ही को करने के लिए कहा गया है इसमें मुस्कान। वही साक्षी, ये अभी जैसे ये खबर आई है कि नोएडा में रेड अलर्ट लागू कर दिया गया है और गाजियाबाद से भी ऐसी खबरें आ रही है, तमाम दिल्ली एनसीआर से ऐसी रेड जोन की खबरें सामने आ रही है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो लोगों को क्या करना चाहिए इस टाइम? जी मुस्कान, देखिए पैनिक नहीं होना चाहिए, अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। अगर आपको कहीं घूमने जाना है बाहर, तो आप बाहर निकलने से बचें। और पैनिक होने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो सेना है वो सरहद पर खड़ी है, हमारी सुरक्षा के लिए लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वीडियोस सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई वीडियोस फेक भी हैं, तो उनमें ध्यान न देकर अपना ध्यान रखें और कोई भी जो फेक न्यूज़ है उससे बचें। जी बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी आपका। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी कि पैनिक क्रिएट जो हो रही है उसकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके इतर अगर हम देखें तो दिल्ली एनसीआर पूरा अलर्ट मोड पर है। इससे जुड़ी अगर कोई भी तमाम बड़ी खबरें अगर सामने आती है तो हम आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए ONOG न्यूज़। धन्यवाद।